नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य संकट इस वक्त अपने चरम पर है। आज की तारीख में यानी 2 दिसंबर को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ी खबर आने वाली है सामने। एक तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने ऑपरेशन 2 दिसंबर के तहत धारा 144 लागू होने के बावजूद इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में पीटीआई के समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आज यानी 2 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए विदेश यात्रा पर गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आनन फानन में उल्टे पांव दौड़कर पाकिस्तान पहुंचे और सोमवार रात को इस्लामाबाद वापस लौटे हैं। माना जा रहा है कि संसद सत्र में पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध, सीमा पर ऑपरेशन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बढ़ती सुरक्षा चिंता, भारत और पाकिस्तान के संबंध समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर रणनीति बनाई जाए। हालांकि शीर्ष खुफिया सूत्रों का यह दावा है कि संसद की इस आपात बैठक के पीछे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का हाथ है और असली इस बैठक का एजेंडा इमरान खान है। शहबाज शरीफ का आनन फानन में वापस आना, असीम मुनीर को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ का नोटिफिकेशन जल्दबाजी में जारी होना और संसद की आपात बैठक बुलाना, यह एक संकेत दे रहा है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की सेना और सरकार इमरान खान प्रकरण से हिल गई है। बात इसी पर करेंगे क्योंकि लगातार कई सारी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। navbharattimes.com एनबीटी ऑनलाइन के हमारे सहयोगी शैलेश शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप इंटरनेशनल खबरों को प्रमुखता से लिखते हैं और इनकी खबरें खूब पसंद की जाती हैं। फिलहाल क्या अपडेट इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है? बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं। शैलेश, मेरा सीधा सवाल यही है पहला कि क्या आज ये स्थिति बन चुकी है पाकिस्तान में कि या इमरान या फिर मुनीर, बस एक ही बचेगा पाकिस्तान में कोई? देखिए, पाकिस्तान में इसमें 2 तरफ की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इमरान खान बनाम असीम मुनीर चल रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान बनाम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी चल रहा है। सॉरी, असीम मुनीर बनाम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चल रहा है। बेसिकली जब से ये पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन किया गया है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को डर लग रहा है कि असीम मुनीर साल 2035 तक पाकिस्तान में राज कर सकते हैं। और व्यूअर्स के लिए बताइए 27वें संशोधन में क्या किया गया है? अब इन्होंने एक कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है इनका, जो एक तरीके से भारत में सीडीएस का पोस्ट है उसी तरीके से है, लेकिन इनके हाथ में अब परमाणु ताकत है, इनके हाथ में नौसेना भी है और थल सेना भी तो रहती ही है, इसके साथ साथ वायु सेना भी इनके हाथ में आ गई है। अगर अभी, और मैं एक चीज करेक्ट करूंगा, अभी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर असीम मुनीर हो जाएंगे। और अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को डर ये लग रहा है कि ये आने वाले 1-2 साल बाद इनको सत्ता से उठा करके फेंक सकते हैं और खुद मुशर्रफ बन सकते हैं। जैसे मुशर्रफ ने जो है इनको सत्ता से हटा करके सिविलियन गवर्नमेंट को, और वो खुद राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने काफी लंबे वक्त तक पाकिस्तान पर राज किया था। इसी वजह से जो है पाकिस्तान में इस समय आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तीनों एक हो गए हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो विदेश दौरे पे गए थे और जब ये नोटिफिकेशन जारी करना था उस समय वो विदेश भाग गए। उसके बाद वो लंदन चले गए। कल वो आए तो प्रधानमंत्री ज्यादातर इस्लामाबाद उतरते हैं, लेकिन वो लाहौर में उतरे। तो लाहौर जो है वो इनका गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का, और वहां की सीएम मरियम नवाज हैं जो नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो एक तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है वहां पे अब एक सत्ता पे पकड़ कब्जे की लड़ाई बन गई है, पहला। दूसरा जो संकट चल रहा है वो इमरान खान का चल रहा है। इमरान खान की पार्टी लगातार ये कह रही है कि असीम मुनीर इनको धीरे धीरे करके मारना चाहते हैं। इनको ऐसी सेल में डाल दिया गया है जहां पे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की भी कोई देख रेख नहीं हो रही है, और उनके बेटे, उनकी बहनें जब मिलना चाहती हैं, पिछले करीब 3 सप्ताह से उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया है, और लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है वो, उनकी बहनें, उनके बेटे, सब लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इसको लेकर के चिंता की गई है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि इमरान खान ठीक हैं, और आज ऐसी भी खबरें हैं कि सशर्त तरीके से इमरान खान से उनकी बहनों को मिलने दिया जा सकता है। हालांकि अभी
पुष्टि नहीं हुई है। अब उधर जो पाकिस्तान की सेना और सरकार का दावा है कि ऐसा कोई विवाद नहीं चल रहा है जो नवाज शरीफ बनाम असीम मुनीर हो। वहाँ के जो अभी मंत्री हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नोटिफिकेशन जो है सीडीएफ का वो ही जारी किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र हैं उनका कहना है कि नहीं, ये विवाद बना हुआ है। बेसिकली जो दो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद अभी बढ़ा हुआ है, उसमें नोटिफिकेशन के साथ साथ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, इन दोनों पदों को लेकर के मेन अब जो विवाद है वो हो रहा है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इन दोनों ही पदों पर उनके आदमी जो है वो सेना के तैनात हों, ताकि अगर कभी असीम मुनीर बगावत करें तो उनको निपटाया जा सके। वहीं असीम मुनीर चाहते हैं कि नहीं, ये भी पद उनके पास आ जाए ताकि पूरा होल सोल जो सेना पे उनका कंट्रोल है वो बना रहे। इस पूरी लड़ाई में एक और किरदार है, वो है आईएसआई चीफ का। जो ये आईएसआई चीफ हैं वो खुद ख्वाब देख रहे हैं, इनका नाम है असीम मलिक। ये जो है ख्वाब देख रहे हैं कि मैं एक 4 स्टार जनरल बनूं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनूं। ज्यादातर जो आईएसआई के चीफ रहे हैं वो आर्मी चीफ बनते भी रहे। तो ये जो है जरदारी के साथ हाथ मिला लिए हैं। इनकी नवाज शरीफ से अदावत है, लेकिन ये जरदारी से मिल गए हैं। तो अब असीम मलिक जो है वो दूसरे सबसे ताकतवर इंसान होते हैं पाकिस्तान में, आर्मी चीफ के बाद आईएसआई चीफ ही सबसे ताकतवर होता है। तो असीम मलिक जो है वो असीम मुनीर को चाह रहे हैं कि वो कुछ समय के बाद सत्ता से हटें। इसीलिए इस पूरे नोटिफिकेशन में अभी भी विवाद बना हुआ है। जो पाकिस्तानी विश्लेषक हैं उनका कहना है कि शुरुआत में तो 5 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन इसे 2035 तक बढ़ाया जा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए ये लोग चाहते हैं कि इनको रोक के रखा जाए। और ये जो दोनों महत्वपूर्ण पद हैं, इसमें से एक पद जो है वो है कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ये जो कमांड है इसी के हाथ में परमाणु बम रहता है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो परमाणु बम है वो एक सिविलियन गवर्नमेंट की देखरेख में रहे, आर्मी के पूरे कंट्रोल में न चली जाए। इसीलिए जो है वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इसका जो चीफ हो वो सिविलियन गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ परिवार का खास कोई आदमी ही परमाणु बम की देखरेख को संभाले। तो इसको लेकर के भी असीम मुनीर जो है वो दोनों के बीच में टसल चल रहा है। पाकिस्तान के परमाणु बम की सुरक्षा को लेकर के लंबे समय से जो है सवाल उठते रहे हैं। और आपको पता है कि खुद अमेरिका ने भी माना है कि वहां पे जो चरमपंथी गुट हैं उनसे उनके हाथ में भी जाने का इसका खतरा बना रहता है। जैसे जो बलूचिस्तान का इलाका है या फिर खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, यहाँ पे टीटीपी के आतंकी काफी सक्रिय हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के सक्रिय हैं, तमाम जो तालिबानी गुट हैं वो भी वहां पे काफी, और जो अन्य गुट हैं वो भी सक्रिय हैं। एक बार तो टीटीपी ने पाकिस्तान के एक परमाणु ठिकाने पे हमला भी किया था। तो इससे जो है वो पाकिस्तान की सुरक्षा वो काफी खतरे में आ गई थी। तो इन सब चीजों को लेकर के पाकिस्तान में टसल है। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है इमरान खान के जो समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में जमा हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके पसंदीदा नेता हैं उनसे उनके परिवार को मिलने दिया जाए, उनके हालचाल को सरकार बताए। अब जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनको जेल में डाला गया है। और जो एक वहां पे कहा जाता है कि फार्म 47 की सरकार है, यानी कि शहबाज शरीफ सरकार, जिसको असीम मुनीर ने जो है वो सत्ता में लाए हैं, उसका काफी विरोध है। लेकिन वहां पे बंदूकों के बल पे जो है जनता को कुचला गया है और उनको चुप कराया गया है। अब वहां एक नया खेल शुरू हो रहा है। जो इमरान खान की पार्टी की शासित एकमात्र राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे अब जो है सत्ता पलटने की तैयारी हो रही है। शासन की बात हो रही है की, उसमें माना जा रहा है कि इस पे फैसला हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें बारे में भी एक रोचक कहानी है। इससे पहले के जो सीएम थे खैबर पख्तूनख्वा के, आमिन अली गंडापुर, वो कहने का तो इमरान के समर्थक थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे से असीम मुनीर से मिल गए थे और वो उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे थे। इससे निपटने के लिए जो है वो इमरान खान को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अमीन अली गंडापुर को हटा दिया और इनकी जगह पे एक नए सीएम को वहां पे बैठा। जो नए सीएम है अब ये भी प्रदर्शन में लगातार उतरे हुए हैं। इसी से पाकिस्तान सरकार हिली हुई है। उनको लग रहा है कि इससे दुनिया में उनकी किरकिरी हुई रही है। इसमें एक और एंगल है, वो है तालिबान का।
ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये टीटीपी का गढ़ है और तालिबानी कहते हैं, टीटीपी का दावा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि पख्तूनिस्तान जो है उनका सपना है उसका हिस्सा है और पेशावर इसकी राजधानी है। तो वो लगातार पाकिस्तान सरकार से कह रहे हैं कि उनके जो ये कबायली इलाके हैं उनको ऑटोनोमस वो दिया जाए और टीटीपी जो है लगातार हमले कर रही है। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को मनाने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद तालिबान पे कोई असर नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई बार हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं तालिबान की, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा डाला। इसमें कई दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अभी दोनों के बीच में काफी तनाव है। कल सऊदी अरब में दोनों के बीच बैठक हुई है, इससे पहले तुर्की में बैठक हुई थी। ये दोनों ही बैठकें फेल हुई हैं और पाकिस्तान को बहुत ही मतलब वहां पे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अभी आज ही जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक हमला हुआ है जिसमें इनके कई जवान मारे गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक तरीके से पाकिस्तानी सेना के लिए एक जंग का मैदान बन गया है। वहां पे सरकार इमरान खान की है और इमरान खान को टीटीपी का सपोर्ट है। इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान की जो यहाँ पे एकमात्र राज्य है उसको भी खत्म करके इमरान खान को हमेशा के लिए जेल में डाल के धीरे धीरे करके उनको मार दिया जाए, ऐसा कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं। और इसी खतरे को देखते हुए ही इमरान खान का जो परिवार है काफी एक्टिव हो गया है। वो दुनिया से अपील कर रहे हैं। इमरान खान की बहनें भारतीय मीडिया से भी बात कर रही हैं। इस पे पाकिस्तान में काफी विरोध हो रहा है। उनको भारतीय एजेंट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान इस समय जो है पूरे टर्मोइल पे है और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत के लिए अच्छी खबर किस तरह से नहीं है भाई? आपस में लड़ मर रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये देखिए कोई भी पड़ोसी राष्ट्र अगर स्थिर नहीं है और जो परमाणु बम रखता है, जो टीटीपी है वो, और वहां के जो आतंकी गुट हैं जैसे लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद, इस जैसे संगठनों का कहना है कि हम जो है कश्मीर में आजादी दिलाएंगे और जिहाद करेंगे। और अगर परमाणु बम की उनके हाथ में जाता है या उनके यूरेनियम्स के जो वो हैं, तो ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। और न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में परमाणु तकनीक का प्रसार किया। AQ खान जो नेटवर्क था, अब्दुल कादिर खान का नेटवर्क, वो सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान एक तस्करी का एक बड़ा अड्डा बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के कई और देश जैसे कतर, तुर्की, ये भी परमाणु बम बनाना चाहते हैं। अगर ये तकनीक बाहर जाती है तो ये पूरे मतलब दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। शैलेश जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मौजूदा हालातों के बारे में समझाया, बताया हमारे व्यूअर्स को। मैं फिलहाल शुक्रिया करना चाहूंगा और अब देखते हैं कि आज जो पीटीआई के समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, ऑपरेशन 2 सितंबर नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या फैसला लिया जाता है आसिम मुनीर को लेकर, उनको जो उनकी मनमांगी मुराद है वो पूरी की जाती है, या फिर शहबाज शरीफ और जरदारी आपस में मिल गए हैं तो वो क्या अपने हाथ में ही सत्ता की चाबी रखना चाहते हैं, ताकत रखना चाहते हैं, और आसिम मुनीर को धीरे धीरे साइडलाइन करना चाहते हैं, अपने पसंद के एक शासक को या एक कहें कि सेना के अधिकारी को, जैसे आपने बताया कि आसिम मलिक तौर पर वो लाना चाहते हैं। और इमरान खान की क्या स्थिति बनती है? क्या इमरान खान की बहनों को आज मुलाकात करने की जाती है? इमरान खान की क्या खबर बाहर निकल कर आती है अगर ऐसी मुलाकात कोई होती है उनके बारे में कि वो बीमार है, ठीक है, किस तरह की उनकी हालत है? तो आज का दिन बहुत ही डेवलपमेंट भरा है और भी अपडेट और लगातार खबरें आपको लगातार देंगे। फिलहाल शैलेश जी, आपका बहुत जी धन्यवाद।